हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर होस्ट जान सर्वर एंड यू आर वाचिंग शो रफ्तार। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगा निसान 350Z और आपको एक ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहां पे आप अपनी कार को इजीली मॉडिफाई करा सकते हैं। तो हमारे साथ इस एपिसोड को बहुत ज़्यादा इंजॉय करेगा। तो आज के हमारे ख़ास मेहमान हुस्साम दाऊद पोटा, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हैं अपनी कार्स की वजह से और मोटर स्पोर्ट्स को ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो आज पूछते हैं कि आज वो किस गाड़ी के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देंगे और वो आजकल कौन सी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हुस्साम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, ठीक है, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा हुस्साम, तुम हर दफ़ा एक नई स्पोर्ट्स कार के साथ नज़र आते हो। प्रीवियसली तुमने RX-8 के बारे में हमें डिटेल्स दी थी और वो भी बहुत अच्छे से तुमने मेनटेन की भी थी। तो पहले तो ये बताओ कि मोटर स्पोर्ट्स का शौक कैसे डेवलप हुआ? मोटर स्पोर्ट्स का शौक बेसिकली मुझे बचपन से मैं अपने कज़न्स दोस्तों को देखते हुए आ रहा हूँ, तो इस तरीके से डेवलप हुआ। और जैसे ही मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बना उसके बाद मैंने अपने अब्बू से कहा कि मुझे स्पोर्ट्स कार चाहिए। तो उसके बाद मेरी पहली कार RX-8 थी जो आपके मैं शो में भी जी। तो क्या डिफरेंस फील करते हो कि एक ड्राइवर के लिए RX-8 कैसी गाड़ी है? RX-8 कंसिडरिंग द प्राइस, जो प्राइस कैटेगरी में RX-8 आती है, इट्स अ ब्रिलियंट कार। अगर अच्छे से मेंटेन हुई भी हो और अच्छा उसके अंदर इंजन स्वैप है, अगर अच्छे तरीके से सब कुछ हुआ हुआ है, तो इट्स अ रियली गुड डेली ड्रिवन कार। सही। अच्छा, अब जैसे तुम्हें शौक डेवलप होता जा रहा है, तुम गाड़ियाँ चेंज कर रहे हो, तो सीखने के लिए क्या कुछ मिलता है जो एक नॉर्मल इंसान, जो एक लड़का जो शौक रखता है गाड़ियों का, उसको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती? तुम इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करते हो सारी इन गाड़ियों से रिलेटेड? इन्फॉर्मेशन, हमारी मोटर स्पोर्ट्स कम्युनिटी वैसे ही बहुत एक छोटी कम्युनिटी है। तो इंसान आते हैं, हम लोग आपस में मिलते हैं, हर किसी के पास अलग गाड़ियाँ, हर किसी का अलग ड्राइविंग एक्सपीरियंस है। बहुत सीनियर लोग भी हैं हमारे मोटर इंडस्ट्री में, तो उनसे भी मिलता है। इंटरनेट पे फॉरम्स हैं डिफरेंट वगैरह, तो वो बेसिकली ऑल अराउंड जो है नॉलेज मिल जाती है, सारी चीज़ें गैदर करते हो। जी। अच्छा, अब बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। तो ये है निसान 350Z। जी। तो मुझे ये बताओ कि ये गाड़ी तुमने कब परचेज़ करी, कौन से प्राइस ब्रैकेट में आई ये गाड़ी तुम्हें, और ये गाड़ी जो है वो एक तुम एज अ ड्राइवर इसको कैसे फील करते हो? इस गाड़ी को तकरीबन 4 महीने हो गए, अभी रिसेंटली मैंने परचेज़ किया है। और RX-8 के बाद बेसिकली आप अगर जाते हैं तो फिर MRS आती है, MR2 आती हैं। फिर अगर आप स्टॉक बेसिकली फैक्ट्री से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उस पर फिर वो एक प्राइस ब्रैकेट का डिफरेंस आ जाता है। करंटली 350Z जो है वो मार्केट में अराउंड 4 to 5 मिलियन की प्राइस ब्रैकेट में फॉल कर रही है। सही। तो ये बेसिकली अभी अपने स्टॉक कंडीशन में, ये स्टॉक कंडीशन में, इसमें सिर्फ फुजित्सुबु का एग्जॉस्ट डला हुआ है, रेजोनेटेड टेस्ट पाइप्स हैं इसके अंदर, बाकी पूरी गाड़ी एग्जॉस्ट। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जैसे तुमने बताया कि RX-8 के बाद आपके पास MRS का ऑप्शन होता है, तो तुमने एकदम से जंप 350Z पे क्यों किया? देखें, ये बेसिकली मैं एक तरह से, क्योंकि RX-8 पे आपको पता है मैंने ड्रिफ्टिंग वगैरह ये सारे अपने शौक किए हैं। अब मैं एक तरीके की ट्रैक कार चाह रहा था। अच्छा, दिस इज बेसिकली ट्रैक कार। 350Z आप इसको ट्रैक कार भी कर सकते हैं, ड्रिफ्टिंग में भी 350Z आपको पता है बहुत ज़्यादा मशहूर है। मुझे इसकी स्टेबिलिटी, खास तौर पे लोग उसको ड्रिफ्टिंग स्पेक्स पे ज़्यादा बनाते हैं। पाकिस्तान में ड्रिफ्टिंग स्पेक पे करते हैं, लेकिन मुझे, क्योंकि मैंने बाहर मुल्कों में मैंने विजिट किया है, तो वहाँ पे VQ इंजन पे बहुत ज़्यादा काम होता है। रेस ट्रैक्स पे गाड़ियाँ NA विदाउट टर्बोज भी ये गाड़ियाँ बहुत क्विक हो जाती हैं, तेज हो जाती हैं। तो अच्छा, अभी जैसे तुमने क्विक की बात करी, तो अभी क्या HP है और इसके बाद अगर इसमें मॉडिफिकेशंस करें तो ये कितने एक्सीड कर जाती है? फ्रॉम फैक्ट्री ये गाड़ी आती है 287 हॉर्स पावर पे। ठीक है। उसके बाद अगर आप हेडर्स और मैनिफोल्ड वगैरह छोटे मोटे ये अगर आप ट्विक्स करते हैं तो आपको कोई 8-10 HP का एक आपको अच्छा मिल जाता है। जी। तो उससे गाड़ी जो है थोड़ा सा फास्ट हो जाती है। जी। अच्छा, अब 2005 में अगर देखा जाए तो इसके मुकाबले में और ऐसी कौन सी गाड़ियाँ जो तुम कंसिडर करते कि अगर तुम्हें तुम्हारी प्राइस ब्रैकेट भी ये रहता है और तुम्हारी बाइंग एयर जो है जो 2005-06 में तुमने बाई की है, तो वो किस तरीके से तुम वेरी करते? देखें 2000 मैंने रीज़न यही है कि मैंने RX-7 और ये गाड़ियाँ नहीं ली क्योंकि थोड़ी पुरानी गाड़ी है। में आ जाती है। जी, मैं चाह रहा था कि थोड़ी करंट भी हो गाड़ी। और 2005 में फिर इसके साथ आपको पता होगा इन्फिनिटी आती है। सही। और स्काईलाइन 350 GT आती है।
उसमें फिर वो, लेकिन वो फिर हैं टूरर गाड़ियाँ, उसके अंदर 4 सीट्स, फिर वो एक टूरर कार हो जाती है। ये एक स्पोर्ट्स कार है, तो दैट्स द रीज़न मैंने 350Z के लिए ऑप्ट किया। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी मेंटेनेंस की और इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी के बारे में। क्या कहोगे कि इसकी सामान जो है ईजिली पाकिस्तान में अवेलेबल है? सामान इसका मिल जाता है, अगर यहाँ से नहीं तो फिर आपको पता है दुबई से बंदा अगर मंगवा लें तो कोई इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव पार्ट्स नहीं है 350Z के। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आप कहें कि महंगे हैं तो ऐसा नहीं है। पार्ट्स इसके अवेलेबल यहाँ पे भी लोकली मिल जाते हैं 350Z से। अच्छा, कोई मंथली मेंटेनेंस तुमने इसके लिए बॉन्ड की हुई है कि अराउंड इसमें 10 to 15K जो है मैंने इन्वेस्ट करना है हर मंथ? देखें, द रीज़न कि मैं इतना अपना मैंने प्राइस ब्रैकेट मैंने अपना एक्सटेंड किया RX 8 के बाद, उसका रीज़न यही था कि इस गाड़ी में आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपने ऑयल चेंज किया हुआ है, आपके प्लग्स जो हैं वो दे आर रनिंग न्यू, और इसके अलावा गाड़ी का आपसे कोई डिमांड नहीं करती है। नहीं, डिमांड नहीं करती। अच्छा, इसमें काफ़ी लोगों की गाड़ियाँ ऐसी भी हैं जिनमें एसीज़ वगैरह नहीं है, गियर्स भी उनके सही से शिफ्ट नहीं होते बाय द टाइम, और जो है अगर जब 350Z तंग करने पे आती है लोग कहते हैं तो फिर उसको बेचना ही पड़ता है। तो तुम इस बात से एग्री करते हो? नहीं, मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि देखें अगर आप गाड़ी ले रहे हैं तो आपको गाड़ी के बारे में पता भी होना चाहिए आपको। अगर आप, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि पार्ट्स इजीली अवेलेबल हैं यहाँ पे, वो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। तो 350Z जहाँ तक मैं जानता हूँ तंग नहीं करती, अगर आप उसको सही तरीके से वेल मेंटेन रखें। सही। अच्छा, मुझे ये बताओ कि सस्पेंशन, जैसे पाकिस्तान की रोडें तो बिल्कुल ही मतलब कह सकते हैं ख़राब है, लेकिन तुम क्या फील करते हो इसका सस्पेंशन कैसा है, इसका ड्राइव तुम्हें कितना डिफरेंस फील हुआ है RX 8 के बाद 350Z चलाने में? 350Z का जो स्टॉक सस्पेंशन जो इसके अंदर है, मेरी गाड़ी का भी अपना स्टॉक सस्पेंशन है, इट्स ग्रेट इवन फॉर कराची। सही, ठीक है, आप इसको मोटरवे पे भी लेके जा सकते हैं, हमारे जो भी रोड्स हैं इस पर गाड़ी चल सकती है। राइट, मज़े की बात यह है कि इसकी क्लियरेंस, इसका व्हील बेस बहुत अच्छा है। आप यहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स वगैरह पे मैं तंग नहीं होता। अच्छा, ये गाड़ी अभी ऑलमोस्ट स्टॉक है, तो फ्यूल एवरेज के बारे में क्या कहोगे? क्या ये स्पेशल फ्यूल पे ही रन करती है, मतलब हाई ऑक्टेन्स पे रन करती है, या तुम इसको सुपर पे भी रन कर ले तो ऐसा कोई इशू नहीं है? मैं इसको प्रेफर यही करता हूँ कि गाड़ी को हाई ऑक्टेन पे चलाया जाए, क्योंकि परफॉर्मेंस इंजन हैं ये लोग। तो परफॉर्मेंस इंजन है तो मैं इसलिए इसको हाई ऑक्टेन पे रखता हूँ। और एवरेज की जहाँ तक बात है तो मैं अगर शॉर्ट ट्रिप्स वगैरह तो ये मुझे 5 to 6, और अगर मैं जैसे लॉन्ग रन पे जा रहा हूँ या क्या, तो ये मुझे आराम से 7.5-8 ऐसे दे देती है। बिल्कुल, दैट्स नॉट बैड। अगर कोई परचेज करना चाह रहा है 350Z तो फ्यूल एवरेज का इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि कंसिडर नहीं करें आप इसको, फ्यूल को। गाड़ी का फ्यूल इतना बुरा नहीं है। अच्छा, अब गाड़ी जो है तुम्हारी काफ़ी हद तक स्टॉक कंडीशन में, इन फ्यूचर क्या चेंजेस करना चाह रहे हो? देखें, इन फ्यूचर ड्रिफ्टिंग का मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट किया हुआ है। आपको एक और मेरे प्रोजेक्ट का भी पता है। एग्जैक्टली जी, तो इसको मैंने डेली रनर भी रखना है। तो इसके अंदर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, इसके हेडर्स, इसके कैम्स और इसके बेसिकली डिफरेंट चीज़ें, ऑयल कूलर वगैरह आ जाते हैं। तो इसके जो भी बोल्ट ऑन चीज़ें हैं, बोल्ट ऑन मॉडिफिकेशंस करने का इरादा है मेरा। सही, तो मतलब तुमने ज़्यादा नहीं छेड़ना है इसको? नहीं। अच्छा, फिलहाल मुझे ये बताओ, ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है? जी, ये फुल ऑप्शन है। इसके अंदर लेदर सीट्स आती हैं, इलेक्ट्रिक हीटेड सीट्स आती हैं इसके अंदर, और नेविगेशन पैनल आता है। ये सारी चीज़ें वर्किंग में? सब वर्किंग में गाड़ी में अभी। ज़बरदस्त। इस वक्त ये टोटली कितना रन कर चुकी है अपने इंजन पे? इसको 48,000 किलोमीटर्स में हुआ है। तो मतलब दैट्स नॉट बैड कि इस वक्त अगर पाकिस्तान में ढूंढने जाए तो शायद ही मुश्किल से ऐसी कोई गाड़ी मिले जो बिल्कुल, ये बहुत वन ऑफ द लो माइलेज कार है। अच्छा हुसाम, आप क्या समझते हो कि इन केस अगर वापस से बाइंग का ऑप्शन मिले तो क्या आप 350Z बाय करोगे या आप किसी और गाड़ी पे स्विच करोगे? मुझे देखें, 350Z के बाद अगर आप कोई स्पोर्ट्स कार में देखना चाहें तो एक बहुत बड़ा प्राइस गैप आ जाता है। उसके बाद इसके ऊपर आप जाएं तो फिर आपके पास GTRs हैं और पोर्श हैं, डिफरेंट गाड़ियाँ हैं, फिर वो प्राइस ब्रैकेट बिल्कुल एक अलग कैटेगरी में फॉल करता है। तो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर 350Z। बाकी अगर मेरे पास इंशाल्लाह अगर रेंज होती है तो फिर अपग्रेड होगा। जी,
तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि हुस्साम की गाड़ी जो है बहुत ही एक नीट लुक में। अच्छा, रिम्स के बारे में क्या कहोगे? टायर्स और रिम्स का भी एक बहुत गेम होता है मोटर स्पोर्ट्स में। बिल्कुल। मैं करंटली अपने 19 इंच के रिम्स रन कर रहा हूँ गाड़ी पे। सही है। वो बेसिकली जस्ट फॉर द लुक हैं, फॉर द टाइम बिंग है। उसके बाद मैं वापस, क्योंकि गाड़ी स्टॉक जो है 18 इंच पे आती है, तो मैं उसको फिर से स्टॉक एवरेज मेरे ख्याल में और बेहतर हो जाएगा, ड्राइव और बेहतर हो जाएगा। और बेहतर हो जाएगा, बिल्कुल। तो जितना ज़्यादा कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी गाड़ी को स्टॉक रखें उतना बेहतर है। बिल्कुल। क्योंकि ये गाड़ियाँ अगर आप इसको छिड़वाएंगे तो ये फिर तंग करना शुरू कर देती हैं और इनमें प्रॉब्लम्स आते हैं। अच्छा हुस्साम, फर्दर और कुछ चेंजेस बॉडी में या कुछ इस तरीके के चेंजेस करोगे? देखें, बॉडी का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं इसको ज़्यादा परफॉर्मेंस वाइज देख रहा हूँ गाड़ी को। बॉडी में इंशाल्लाह अगर इरादा हुआ तो इसकी ही अपनी जो डिफरेंट किट्स आती हैं उसमें से कोई मैं बॉडी किट इंशाल्लाह। जैसे तुमने RX सेट में एक यूनिक किट लगाई हुई थी जी, मज़दा स्पीड, वो बिल्कुल डिफरेंट लुक दे रही थी जी। तो इसी तरीके से इसमें भी ऐसे ही कुछ चेंजेस करोगे? जी, इसमें भी डिफरेंट किट्स आती हैं। रॉकेट बनी आता है, व्हील साइड आता है, डिफरेंट किट्स आती हैं। तो इंशाल्लाह वो फिर इंशाल्लाह फ्यूचर में देखेंगे। अच्छा, 350Z बाय करने से पहले तुमने इसके बारे में कुछ स्टडी किया था कि अगर मैं पाकिस्तान की मार्केट में इसको सर्च करने जाऊँगा तो गाड़ियाँ कितनी अवेलेबल है इस वक्त सेल आउट के लिए और किस किस टाइप की हैं? और क्योंकि बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी जो हिट हुई हुई है लेकिन लोगों को पता भी नहीं है कि हिट है, तो तुमने इस बारे में रिसर्च की थी? जी बिल्कुल, रिसर्च की थी। करंटली अभी मेरे ख्याल से कराची में कोई आई गेस 3 या 4 सिर्फ 350Zs हैं फॉर सेल हैं, और उसमें से 1 और 2 गाड़ियाँ तो बहुत अच्छी भी हैं, तो वो फॉर सेल हैं। जो लेना चाहते हैं वो डेफिनेटली अप्रोच कर सकते हैं। तो अपने टाइम में 2005, 6, 4 में तो ये बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हुई थी क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और टोक्यो ड्रिफ्ट तुमने देखी होगी, उस मूवी में ये गाड़ी बहुत ज़्यादा यूज़ हुई थी। मेरी भी वन ऑफ द फेवरेट कार्स है ये। अच्छा हुस्साम, अब हम देखते हैं कि इसका इंजन कितना खूबसूरत है और कितना साफ़ और कितना पावरफुल है। तो हमारे व्यूवर्स को इसका इंजन दिखाओ। तो दोस्तों बेसिकली इट्स V6 3.5 ऐसा ही है? जी बिल्कुल। अच्छा हुस्साम, मुझे ये बताओ कि ऑयल और इन सारी चीज़ों का ख्याल कैसे रखते हो? इस सब चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करते हो? देखें, इसका ऑयल प्रेफरेबली जो है मैं 1000 से 1200 किलोमीटर पे इसका ऑयल में चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। परफॉर्मेंस इंजन है, ज़ाहिर बंदा रोज़ चला रहा है, कभी इंसान स्पीडिंग कर रहा है, कभी कुछ है, तो प्रेफर्ड यही होता है कि आप 1000 से 1200 किलोमीटर पे इसका ऑयल चेंज कर दें। तो मतलब कंपनी जो है वो रेंज देती है अराउंड 3000 किलोमीटर और तुम इसको 1000 और अराउंड 1.5 पे तुम चेंज कर देते हो। जी, ये तो बहुत ही जल्दी है, तो उससे गाड़ी का इंजन भी प्रिस्टन रहता होगा। बिल्कुल। अच्छा, जो इसका प्रीवियस ओनर था वो इसकी टेक केयर कैसे करता था? तुम्हें किस कंडीशन में गाड़ी मिली थी और तुमने इस पर कितने एक्सपेंस निकाल करवा चुके हो? प्रीवियस ओनर्स जो थे वो आपको अंदाज़ा हो गया होगा, उन्होंने ज़्यादा गाड़ी चलाई नहीं है। गाड़ी पे सिर्फ 48 के माइलेज है। सही। तो उन्होंने गाड़ी का अच्छा ख्याल रखा है। इंजन, उनसे मैंने गाड़ी लेने के बाद इंजन का कंप्रेशन वगैरह सब चेक कराया था मैंने। सब चीज़ें तो सब चीज़ें बहुत अच्छी कंडीशन में। अच्छा, तो मतलब तुम्हें एक अच्छे प्राइस में एक अच्छी गाड़ी मिल गई। अच्छा, ये HKS का मुझे ये भी नज़र आ रहा है, ये क्या चीज़ है? ये थोड़ा सा कोल्ड एयर इनटेक लगा हुआ है इसके अंदर HKS का। इसका क्या यूजेज होता है? ये बेसिकली ठंडी हवा बेसिकली पहुंचाता है। अच्छा। जिसकी जो हेल्प करती है गाड़ी जो है ना अच्छे तरीके से ब्रीथ करती है, तो फिर वो एक उसका एक पिक और पावर भी एक अपना आता है फिर अलग। अच्छा, काफ़ी लोगों से मैंने ये मुझे जहाँ तक मेरे इल्म में कि ये जो इसका जो अपना इंजन है V6 3.5, अगर ये ख़राब हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स करने लगता है और इसको बनाना बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में स्पेशली। तो लोग जो है 2J या 1J इसमें स्वैप करते हैं, तो तुम क्या सजेस्ट करते हो? देखें, 1J 2J आप करते हैं तो अपना जो गाड़ी का इंजन होता है उसका वेट, उसका गाड़ी का अपना बैलेंस वो ख़राब हो जाता है। पावर टू वेट रेशो गाड़ी का मेंटेन नहीं रहता। एग्जैक्टली। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर किसी का इंजन जो है वो वीक हो जाता है, ट्रबल दे रहा है, तो आप अगर स्वैप कर ही रहे हैं तो इसका अपना इंजन ही डालें। तो इसका अपना इंजन जो है वो बेसिकली मार्केट में इजीली अवेलेबल है? जी, मिल जाता है इसका इंजन। मिल जाता है जी। अच्छा, इसमें और ऐसे कोई ECU में या इस टाइप की कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं कभी फेस करी? नहीं, क्योंकि देखें स्टॉक कार है, इसको कोई इलेक्ट्रिक या किसी तरीके से कोई छेड़ा नहीं गया, तो कभी ये प्रॉब्लम नहीं करता। बिल्कुल जैसे आपकी नॉर्मल कार है उसकी तरह ये गाड़ी चलती है। गाड़ी अच्छा, ये बेसिकली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, तो एक मोटर स्पोर्ट्स इंथुजियास्ट के लिए थोड़ा सा एक ये चीज़ होता है कि यार उसके पास अगर मैनुअल स्पोर्ट्स कार होती तो थोड़ा ज़्यादा फन आता। तुम इस चीज़ को कैसे लेते हो? देखें, वो ये गाड़ी
इसके अंदर ट्रिप्टोनिक गियर भी है, तो वो उस तरीके से जो है गाड़ी समझें उस कमी को एक तरीके से पूरा कर देती है। बट इस अगर कोई वाकई मैनुअल चाह रहा है तो मैनुअल 350Zs भी हैं यहाँ पे, कम हैं लेकिन हैं। तो वो अगर कोई लेना चाहे तो वो भी ले सकता है। लेकिन मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि इंसान जो है वो ऑटो करे, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जिस तरीके का रश है, ट्रैफिक है, उसमें आप इसको एंजॉय नहीं कर सकते उस तरीके से। ऑटो में आपको ये भी फन है कि आप इसको एज अ सेम टाइम आप इसको ट्रिप्टोनिक भी कर लें और उसको भी यूज़ कर लें। तो माशाल्लाह से गाड़ी बहुत नीट एंड क्लीन है। अब हम चलेंगे इसका इंटीरियर देखेंगे और देखेंगे इंटीरियर कितना नीट एंड क्लीन है। तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं निसान 350Z के अंदर और मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इसका इंटीरियर बहुत ही नीट एंड क्लीन है और बहुत ही वेल मेंटेन्ड है। तो मैं उसाम से पूछता हूँ कि इसमें फीचर्स उस टाइम पे, क्योंकि 2005, 6, 7 की बात है, उस टाइम पे क्या फीचर्स आते थे उसाम? उस टाइम के हिसाब से गाड़ी जो है इट्स लाइक फुली इक्विप्ड। इसके अंदर आप देखें कि वोल्ट्स और ऑयल प्रेशर और यहाँ पे ये इसका एक और मीटर है जो मल्टीपल चीज़ें दिखाता है आपको, और उसके अलावा नेविगेशन है गाड़ी के अंदर, जो कि बहुत ही उस टाइम पे यूज़फुल गैजेट था नेविगेशन। और इसके अंदर इक्विप्ड अपना आता है बोस का सराउंड सिस्टम आता है पूरा। और इलेक्ट्रिक हीटेड सीट्स हैं और इसके अंदर काफ़ी मोड्स हैं, ये पावर मोड, ऑटोमेटिक पावर मोड है इसके अंदर। तो ट्रैक्शन का भी इसके अंदर पूरा ऑप्शन है, आप ट्रैक्शन कंप्लीट आप इसको डिसेबल कर सकते हैं और जब आपको ज़रूरत हो आप ट्रैक्शन ऑन कर सकते हैं। अच्छा, लोगों का बड़ा मिसकॉन्सेप्शन होता है कि ट्रैक्शन जो है वो वर्क नहीं करता, उनको शायद यूज़ करना नहीं आता हो, तो तुम थोड़ा सा गाइड करो कि ट्रैक्शन किस तरीके से यूज़ होता है। देखें, ट्रैक्शन बेसिकली अगर इट्स क्वाइट सिंपल, आपके पास एक बटन होता है, आप उसको दबाएं, जैसे ही ट्रैक्शन ऑन हो जाता है तो फिर वो गाड़ी आपकी जो है कहीं पे भी व्हील स्पिन आता है तो वो गाड़ी खुद ही ऑटोमेटिक ब्रेकिंग करके गाड़ी आपकी एडजस्ट करती है। तो दैट्स वेरी यूज़फुल और वो भी स्पोर्ट्स कार के लिए तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अच्छा, इसमें मुझे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है और इसमें ये प्लस माइनस जो होता है ये बेसिकली ट्रिप्टोनिक होता है कि जैसे ही अगर मैं लेट्स से गाड़ी का रन करना चाह रहा हूँ, गाड़ी को भगाना चाह रहा हूँ, तो आई कैन ऑलवेज टर्न द पावर मोड ऑन और फिर ट्रिप्टोनिक पे जो है वो गाड़ी मैनुअली गाड़ी को अपने हिसाब से शिफ्ट कर सकता हूँ। तो ये बहुत यूज़फुल है, क्योंकि आप जब मैनुअल कार्स होती हैं उनमें इंसान की जो शिफ्टिंग होती है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाती है, लेट हो जाती है, तो उससे वो गैप आ जाता है। बिल्कुल। तो ये जो है बहुत क्विक शिफ्ट करता है। बिल्कुल, इसका अपना जाहिर सी बात है जो इंसान करता है उसमें ह्यूमन एरर होता है, गुंजाइश हमेशा होती है। ये गाड़ी इसका आपका बेसिकली ECU आपका आपने जैसे ही प्रेस किया आपकी गाड़ी शिफ्ट हो जाती है। तो ये भी एक बड़ा यूज़फुल गैजेट है। अच्छा, इसमें मुझे लेदर सीट्स नज़र आ रही है, क्योंकि कराची का वेदर थोड़ा गर्म होता है, तो लेदर तुम्हें थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट तो नहीं देता? नहीं, क्योंकि यूजुअली अब वेदर ऐसा है तो ऑब्वियसली AC गाड़ी का ऑन होता है तो इतना कुछ पता नहीं चलता। अच्छा, इसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेके कंपनी ने जो निसान ने उसको किस तरीके से मैनेज किया है? देखें, इसमें कंप्लीट एयरबैग्स देखें, यहाँ मेरे पास भी आपकी तरफ हैं, इसके अंदर कंप्लीट एयरबैग्स तो उन्होंने दिए हुए हैं। उसके साथ साथ ब्रेकिंग इस गाड़ी की बहुत ज़्यादा अच्छी है, ब्रेम्बो के ब्रेक्स दिए हुए हैं इस गाड़ी में उन्होंने। तो ब्रेकिंग इज़ रिमार्केबल इस गाड़ी की, क्योंकि गाड़ी जिस तरीके से 160 170 डाउन करती है उतनी स्पीड से ये बिल्कुल उसी हिसाब से ये ब्रेकिंग भी उसी हिसाब से है। तो ये भी एक बड़ा एक प्लस पॉइंट है गाड़ी का। अच्छा, ड्राइविंग प्लेजर की बात करते हैं तो तुम्हें क्या डिफरेंस फील होता है? तुमने RX-8 ड्राइव करी है, उसकी ड्राइविंग कैसी थी और अब तुम ये चला रहे हो, तो दोनों की ड्राइविंग में क्या फील करते हो? देखें, हमेशा एक स्वैप गाड़ी में और एक जो फैक्ट्री से गाड़ी आती है उसमें एक फ़र्क होता है डेफिनेटली। RX-8 की ड्राइव मैंने उसके अंदर बहुत सस्पेंशन पे स्पेंड करा था
कॉइल ओवर्स वगैरह सारी चीज़ें डाली थी। उसकी काफ़ी स्टिफ ड्राइविंग थी। अच्छा। और जाहिर सी बात है वो गाड़ी स्वैप हुई थी तो उसका जो पावर टू वेट है वो एक बैलेंस बिल्कुल आपको वो चीज़ फील होती है। और जब आप इस गाड़ी में बैठते हैं, इस गाड़ी में सब कुछ अपना बोन स्टॉक गाड़ी है, तो इस गाड़ी की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, तो मतलब तुम्हें ड्राइविंग कंफर्ट इस गाड़ी में ज़्यादा बेहतर फील होता है? बिल्कुल। अच्छा, इसमें मुझे मल्टीमीडिया स्टीयरिंग नज़र आ रहा है, ये किस चीज़ के फंक्शंस हैं? इसमें ये वॉल्यूम अप डाउन का होता है, आप कॉल आंसर कर सकते हैं, स्पीकर ऑन कर सकते हैं। ठीक है। और ये आपका बेसिकली जो पैनल है उस पर आप गाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली ओवरऑल एक इट्स अ गुड कार। और तुम और क्या कह सकते हो कि अगर इसमें 4 सीट होती तो तुम जैसे तुम्हारी RX 8 में 4 सीट्स थी, तो तुम क्या फील होता है कि यार इसमें भी अगर होती तो मैं शायद? देखिए मेरे पास ऑप्शन रियान था कि मैं स्काईलाइन ले लूँ। वो बेसिकली सेम वेरिएंट है, सेम इंजन, सेम एवरीथिंग, बस वो टूर गाड़ी है, इट हैज़ मोर वो लग्जरी वाइज गाड़ी इससे ज़्यादा थोड़ी बेहतर है। सही। तो अगर होता तो मैं डेफिनेटली वो ही गाड़ी उठाता, लेकिन मैं इस बार चाह रहा था कि मैं कंप्लीट स्पोर्ट्स कार हो। ठीक है। अच्छा, AC के बारे में बात करें तो स्पोर्ट्स कार्स में AC बेसिकली इतना ज़्यादा काउंट नहीं होता, लेकिन इसमें मुझे क्लाइमेट कंट्रोल AC नज़र आ रहा है, तो इसके बारे में क्या कहोगे कि इसका रिस्पॉन्स कैसा है एक स्पोर्ट्स कार में होते हुए? रिस्पॉन्स इसका AC का बहुत अच्छा है, क्योंकि जाहिर सी बात है 3.5 लीटर इंजन है, तो AC इसका बहुत अच्छा है। स्पेशली हमारा जो वेदर छोटा है और बिल्कुल ये फॉरेन जो है कूल कर देता है, भले कितनी गर्मी हो। और हमारा वेदर भी ऐसा है कि गर्मी ज़्यादा होती है, तो उस हिसाब से मुझे इस गाड़ी का AC बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जो हीटेड सीट्स का ऑप्शन है और ये सारे ऑप्शन तुमने यूज़ किए हैं, वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़ती? नहीं, हीटेड सीट्स का तो अभी तक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन लेते वक्त जाहिर सी बात है मैंने चेक किए थे, सो दे डेफिनेटली वर्किंग। बाकी इसके ये भी पावर मोड, स्नो मोड, ऑटोमेटिक, अब स्नो तो हमारे पास नहीं है, अनफॉर्चुनेटली नहीं। तो पावर मोड इसका डेफिनेटली यूज़ किया है, फ़र्क पड़ता है बहुत। पावर मोड में फ़र्क पड़ता है, गाड़ी का एग्रेसिव हो जाती है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये सवाल मुझे पूछना नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारे अब्बू भी गाड़ी के बहुत ज़्यादा शौकीन है, उनको भी गाड़ियों का बहुत ज़्यादा। तो टॉप स्पीड क्या की है? टॉप स्पीड इसकी जो टॉप स्पीड है वो बेसिकली 180। हाँ, तुमने टच किया? बिल्कुल। तो वालिद साहब ने कभी एतराज़ नहीं किया इस बात पे, क्योंकि वो खुद शौकीन है, तो कभी कि इतनी ज़्यादा वो स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए? ये थोड़ी आयरॉनिक बात होगी, लेकिन अब वो अक्सर साथ बैठे होते हैं। अच्छा, और जब मैं स्पीडिंग वगैरह कर रहा होता हूँ तो कॉन्फिडेंस देते हैं वो बिल्कुल डेफिनेटली। वो हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, तो वो इस चीज़ पे कभी मना नहीं करते। तो जो यंगस्टर्स आ रहे हैं उनको क्या गाइडलाइन दोगे कि वो ये स्पोर्ट्स कैसा है? बुरी एक्टिविटीज़ में पढ़ने से अच्छा इंसान जो है वो किसी चीज़ में हुनर हासिल कर ले। देखिए मैं तो डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा कि इंसान, अगर आपको एडिक्शन रखनी है तो आप गाड़ियों की रखें। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। इस पे एक तो आप घर से बाहर आ रहे हैं, आप लोगों से मिलना भी होता है, फिर कम्युनिटी है, तो ये पूरा एक अलग ही तरीके से एक हो जाता है, एक अलग कम्युनिटी है इसके। एग्जैक्टली। और इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू ड्रग्स और ये चीज़ें या किसी बुरी आदतों में किसी भी तरीके की पढ़ने से अच्छा आप गाड़ी का शौक़ रखें। और ये तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर आपने गाड़ी का शौक़ रख लिया तो किसी और शौक़ की गुंजाइश नहीं रहती नहीं है फिर। अच्छा, फर्दर तुम्हारे प्लान्स पूछे अगर मैं क्योंकि तुम गाड़ी के शौकीन हो, फर्दर कौन सी गाड़ी अगर इन केस तुम्हें स्विच करना हो, कौन सी गाड़ी पे जाओगे? उसमें क्या बिल्ड्स है? कोई एक ड्रीम कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि यार मैंने ये गोल है, मेरा ये गोल अचीव करना है? गोल्स मेरे 2 गाड़ियाँ हैं इसके बाद मेरे जहन में। एक टोयोटा सुपरा है जो बेसिकली हर लड़के का एक गोल है, लड़के का ख्वाब होता है डेफिनेटली। उसके बाद मेरा जो है GTR का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। अच्छा, दोनों टफ कॉम्पिटिटर्स हैं, तुमने दोनों को शौक? दोनों का मैंने शौक रखा हुआ है। इंशाल्लाह देखते हैं कि पहले मैं इसके बाद सुपरा पे जाता हूँ या GTR पे जाता हूँ मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन अगर दोनों में से तुम्हें चूज़ करना पड़े, विच वन विल यू चूज़? आई वुड डेफिनेटली गो फॉर सुपरा सबसे पहले, क्योंकि वो बचपन से आपको पता है हर कार एंथुसियास्ट का जो है एक ड्रीम लेजेंडरी गाड़ी है वो, तो वही शौक है मेरा। तो बेस्ट ऑफ लक हुसाम, तुम्हें इंशाल्लाह तुम्हें अपने इन सारे गोल्स में अचीवमेंट मिले और इसी तरीके से तुम अब सीखते रहो और आगे वाले आने वाले बच्चों को और यंगस्टर्स को गाइड करते रहो गाड़ियों से रिलेटेड। अच्छा हुसाम, मुझे ये बताओ कि अक्सर जो मैंने पाकिस्तान में 350Zs देखी हैं वो उनका इंटीरियर इतना साफ़ नहीं होता, इतना क्लीन नहीं होता, तो लकीली तुम्हें गाड़ी बहुत साफ़ सुथरी है, उसका इंटीरियर भी बहुत साफ़ सुथरा मिल गया। तो तुम क्या समझते हो एक इंटीरियर गाड़ी के लिए कितना ज़रूरी है?
देखा, मैं समझता हूँ कि जितना एक्सटीरियर ज़रूरी है उतना इंटीरियर भी लाजमी। एक ज़ाहिर है गाड़ी के अंदर आप बैठते हैं, आपको एक अच्छा एम्बियंस मिलता है। नीट एंड क्लीन इंटीरियर हो तो वो ज़्यादा। मैं तो थैंक्स टू द प्रीवियस ओनर, गाड़ी मेरा इंटीरियर अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल जो है साफ है, कोई आपको क्रैक्स वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहे हैं, साफ़ सुथरा इंटीरियर है। तो ये बड़ी एक प्लस पॉइंट है। अच्छा, इन फ्यूचर अगर इसका इंटीरियर ख़राब होता है या उसमें कोई XYZ कोई भी इशू आता है तो क्या समझते हो इसका सामान मिल जाएगा इजीली? बिल्कुल, डेफिनेटली मिल जाता है आपको। अगर लोकली नहीं तो आप बाहर से भी मंगा सकते हैं। दुबई से, मलेशिया से काफ़ी लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं अभी भी, तो डेफिनेटली वहाँ से आ जाता है और इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता। बेसिकली हमारी जो नॉर्मल गाड़ियाँ हैं, नई जो गाड़ियाँ हैं, लोकल गाड़ियाँ भी कह लें, उनसे मिलती जुलती प्राइसेस में ही आ जाता है। अच्छा, तो ये तो एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। अच्छा, तुम क्या सजेस्ट करते हो कि अगर कोई इन फ्यूचर ये 350Z बाय करना चाहे तो तुम उसको रेकमेंड करोगे कि वो 350Z ले या वो किसी और? डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूँगा। बाकी अगर कोई टर्बो चार्ज गाड़ी के ऊपर अगर कोई जाना चाह रहा है तो फिर आपके पास RX-7 का ऑप्शन आ जाता है इस रेंज में। वरना वैसे 350Z भी सुपर चार्ज हो सकती है, बट जाहिर सी बात है आप गाड़ी खरीदेंगे फिर उसके ऊपर एक एडिशनल कॉस्ट ऐड हो जाती है। पर NA कैटेगरी के अंदर आई वुड से कि डेफिनेटली गो फॉर 350Z। सही है। और इस वक्त मार्केट में सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी भी इसी गाड़ी की है एज पर देखा जाए तो इस रेंज में, और कोई गाड़ी अवेलेबल भी नहीं है इतनी ईजिली मार्केट में। और इसके पार्ट्स की भी अवेलेबिलिटी अच्छी है और ऊपर से निसान का सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। डेफिनेटली। हाँ, थैंक यू साम, आपके टाइम का, आपने हमें टाइम दिया और 350Z से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी। अल्लाह आपको आपके मकसद में कामयाब करे। बिल्कुल, थैंक यू। और इसी तरीके से आप अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हमारे शो में लेके आते रहें और हम उसको फीचर करते रहें। तो दोस्तों अब हम चलेंगे राइड की तरफ, साम को देते हैं इजाज़त। थैंक यू साम, आपके टाइम पर। तो अब एक बार हम फिर मौजूद हैं टेक रैप पे मोहम्मद दानिश के साथ, जिन्होंने हमें प्रीवियसली भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी रैप से रिलेटेड। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा काम दानिश भाई कर रहे हैं और रैप से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है लोग इनसे आके लेते हैं और अपनी गाड़ियों को रैप कराते हैं। दानिश भाई कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा दानिश भाई, मुझे ये बताएं कि लॉकडाउन के बाद अब वापस से सिलसिला शुरू हुआ है, लोग अपनी गाड़ियाँ लेकर आ रहे होंगे, तो अब किस टाइप की लोग चाह रहे हैं कि मॉडिफिकेशन करें? बिल्कुल, लॉकडाउन के बाद सब दोबारा से स्टार्ट हुआ है ये, लेकिन आपको पता है लॉकडाउन के बाद बारिशें स्टार्ट हो गई थी, अब उसके बाद लोग वो वाला काम करवा रहे थे अब दोबारा से, लेकिन ये कि ट्रेंड स्टार्ट हो गया दोबारा से। तो कोई ऐसी कंप्लेन तो नहीं है बारिशों में कि किसी का रैप खराब हो रहा है, कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम? नहीं, ये वाटर प्रूफ होता है, इसमें बारिशों से इसका कोई लेन देना नहीं है। तो दोस्तों जो भी लोग रैप कराना चाह रहे हैं वो इस बात से बेफिक्र हो जाए कि बारिशों में इस टाइप की किसी भी नेचर डिजास्टर से उनका कलर जो है वो ख़राब नहीं होगा। अच्छा, तो अब इसमें और भी कलर और वैरायटीज़ आ रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, टेक रैप तो है ही यही चीज़ कि इसमें बिल्कुल चेंज होते रहते हैं, कलर न्यू थीम आते रहते हैं, न्यू कलर्स आते रहते हैं, तो इसमें बहुत सारी वैरायटी आती रहती है। वैरायटी आती रहती है। जैसे कि दोस्तों आप इस वक्त देख रहे हैं कि एक जैगवार है वो रैप हो रही है और माशाल्लाह से आधे से ज़्यादा गाड़ी 70% रैप हो चुकी है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से हुई है। तो अगर कोई बंदा कराना चाहे रैप तो दानिश भाई अराउंड क्या कॉस्ट आ जाती है? डिफरेंट सीरीज़ है इसके अंदर। सही। इसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है 75-80,000 से स्टार्ट है, फिर जाते रहेंगे 2 लाख अब तक इसकी प्राइस जाती है। तो ये डिपेंड करता है गाड़ी के साइज़ पे और उसके मटेरियल पे, दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। साइज़ पे भी डिपेंड करता है और इसकी सीरीज़ पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। इसमें ग्लॉस हैं, मैट हैं, फिर फायरवर्क्स वाले हैं, फिर सेटिन हैं, डिफरेंट हैं। अच्छा, इसमें डिफरेंट कलर हैं, तो इसमें आपको बहुत ही बड़ी वैरायटी मिल जाएगी गाड़ियों के उसमें।
अच्छा दानिश भाई, इसके अलावा रैप्स के अलावा आपके पास और कौन कौन सी एक्सेसरीज होती हैं? हम लोग रैप के अलावा पीपीएफ भी कर रहे हैं। इसका ट्रांसपेरेंट शीट जो होती है, अच्छा। वो स्क्रैच प्रूफ होती है, न्यू कार्ड्स के लिए होता है, बहुत अच्छी चीज़ है। ग्लास कोट भी कर रहे हैं हम लोग, सिरेमिक कोटिंग भी कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद हमारे पास टोटल एसेसरीज हैं, जिसमें मॉडिफिकेशन से लेके नॉर्मल कार्ड्स तक सब कुछ है हमारे पास। सारी एक्सेसरीज मौजूद हैं अंडर वन रूफ हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, मतलब। अच्छा, तो मतलब एक बंदा अगर अपने पास स्टॉक गाड़ी लेकर आता है, आप उसको कंप्लीट मॉडिफाई कर बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो अराउंड अगर एक बहुत ही माइनर सी फर्स्ट स्टेज अगर कोई आपसे मॉडिफाई कराता है, तो वो डिपेंड उसकी कॉस्टिंग पे करता है या फिर गाड़ी के पार्ट्स की अवेलेबिलिटी पे? दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कोई भी आता है वो हमसे बोलता है कि हमें सिंपल मॉडिफिकेशन चाहिए, तो उसमें बॉडी किट्स आ जाती हैं, हेडलाइट्स प्रोजेक्शन हो जाती हैं, फिर रैप हो जाता है, तो इस तरीके से डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, तो ज़्यादातर जो लोगों की डिमांड होती होगी वो रैप की ज़्यादा होती होगी, क्योंकि ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है पाकिस्तान में। तो आप क्या रैप से रिलेटेड क्या कंसिडर करते हैं लोगों को कि ये कराना चाहिए? कि असल में रैप देखा जाए तो एक तरीके से अच्छी चीज़ है। सही, आपकी गाड़ी सेफ हो जाती है। आपकी गाड़ी जैसे जेन्युइन है और ओरिजिनल है, आपने उसको रैप कर दिया, आपका मूड चेंज हुआ, आपने कलर चेंज करना है, आपने रैप करवाया, और 1 ईयर बाद, 2 ईयर बाद, 3 ईयर बाद आपका मूड हो गया कि हमें सेल करनी है या उतारना है मुझे रैप, वापस से ओरिजिनल कंडीशन। अच्छा, रैप उतारने से लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि शायद कलर खराब हो जाता है। नहीं, जेन्युइन पेंट खराब नहीं होता। अच्छा। अगर अच्छी क्वालिटी वाला पेपर लगाएंगे तो उसकी ग्लू नहीं आएगी और क्या कहते हैं पेंट वो डैमेज नहीं करेगा। अभी हम लोगों ने 1 ईयर के बाद इसका रैप उतारा क्योंकि उनको कलर चेंज करना था। सही। तो अब देखें बिल्कुल जेन्युइन है, पर इसका रैप नहीं हुआ, बिल्कुल साफ सुथरा, पूरी रैप नीट एंड क्लीन। तो ये बहुत ही अच्छी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह से। अच्छा दानिश भाई, मुझे ये बताएं कि जैसे मॉडिफिकेशंस में और एग्जॉस्ट आ जाता है, बॉडी किट्स आ जाती हैं, तो वो भी डिपेंड करता है कि प्राइसेस पे या फिर वो एक साइजेस होते हैं उसके अंदर, ब्रांड होते हैं डिफरेंट। अच्छा। तो उसमें सारी चीज़ें अलग अलग है। सही। तो वो प्राइस उसके हिसाब से। तो इस वक्त आपकी आउटलेट सिर्फ डिफेंस में है या और भी कहीं है? नहीं, हमारी आउटलेट डिफेंस में है, गुलशन में है और एक जौहर में, 3 कराची में है, इसके अलावा लाहौर में है और सक्खर में भी है। तो माशाल्लाह से आपका काम भी जो है वो एक्सपेंड होता जा रहा है दिन ब दिन, और रिक्वायरमेंट्स आती होंगी लोगों की, और कोई ऐसी चीज़ जो लोग मांगते हो जो यूनिक हो, बाहर हो, यहाँ ना हो, ऐसा कुछ है? वो भी हम लोग इंपोर्ट कर देते हैं। अगर कोई, जैसे अभी मैंने एक हैमर्स वाले बम्पर्स हैं फोर्ड के, तो वो उनकी डिमांड आई थी, तो वो पाकिस्तान में मिल नहीं रहे थे। रैप्टर्स के और रेंजर्स के तो मैंने भी मंगवाए हैं वहाँ से। तो वो 40 डेज में आएंगे यहाँ पर, तो फिर हम लोग लगा कर देंगे। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है कि बाहर से जो चीज़ें वो इजीली इंपोर्ट हो जाती है। लॉकडाउन में काम पे कुछ फ़र्क पड़ा था? बिल्कुल पड़ा था, बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि दोबारा से वापस से स्टार्ट हो गया मामला। अच्छा दानिश भाई, मुझे ये बताएं कि डिटेलिंग वगैरह पे भी आप लोगों का जोर है लोग, क्योंकि डिटेलिंग के पीछे आजकल सिनेमैटिक कोटिंग चल रही है, डिटेलिंग चल रही है, इंटीरियर क्लीनिंग, एक्सटीरियर क्लीनिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आजकल हम लोगों का उसके ऊपर जोर है, और हम लोगों ने इंटर पूरी क्लीनिंग करें, जिसमें डिटेलिंग उसको बोलते हैं। प्रॉपर तरीके से कारपेट निकाल के मैटिंग हो गई, फिर उसके बाद आपके सीट्स वगैरह निकाल के वो सब कुछ करते हैं। फिर इंजन बेस पूरा क्लीन करते हैं, तो उसके सारे प्रोडक्ट हमारे पास डिफरेंट हैं। तो उसमें भी कोई पैकेजेस हैं या एक ही प्राइस में हर गाड़ी? उसमें डिफरेंट है। डिफरेंट क्या कहते हैं, कोटिंग के अलग प्राइस हैं, आपको इंटर क्लीन करानी है और कंपाउंडिंग बार पॉलिशिंग करवानी है, उसकी अलग पैकेजेस है। सबके डिफरेंट पैकेजेस, वो डिपेंड करता है कि जिसकी जेब जितनी इजाज़त। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा 4x4 का पाकिस्तान में जैसे आपको पता है रुझान बढ़ गया है। बिल्कुल, लोग 4x4 रखना शुरू कर दिए हैं और ऑफ रोडिंग्स भी करते हैं। तो सस्पेंशन और बॉडी किट्स और कन्वर्जन वो हम लोग अभी सस्पेंशन पर तो नहीं आए, लेकिन हम लोग बॉडी किट्स हो गई, कन्वर्जन हो गए उसके ऊपर, और क्या कहते हैं आपकी वीवो रीवो वगैरह के जितने कन्वर्जन आ रहे हैं, न्यू लुक जितना आ रहा है, वो सब हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि वो शेप्स उनके ज़्यादा चेंज नहीं हो और सिर्फ फ्रंट बम्पर्स और वो चेंज रहते हैं, तो हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आपकी इस्लामाबाद में क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं इन सब चीज़ों की, तो इस्लामाबाद की हम लोगों की रैप की डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने दी हुई है, द बैड रैप्स के नाम से। तो वो वहाँ पर डील कर रहे हैं टेक रैप को पूरा, इस्लामाबाद में भी कर रहे हैं और रावलपिंडी में भी। अच्छा, बिल फर्ज अगर ये किसी का कलर ख़राब होता है या कुछ इशू आता है, तो इसकी कोई वारंटी या गारंटी इस टाइप की है? इसकी हम लोग वारंटी 1 ईयर की वारंटी देते हैं कि अगर कोई भी पीस खराब हो, खुद से फेड होना शुरू हो जाए, कोई भी डैमेज होता है, तो हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। अच्छा, ये कंपनी जो है टेक रैप जो है वो देती है, फैसिलिटी अपने कस्टमर को दे रही है कि इन केस ऑफ ख़राब होने हो जाए या कुछ हो जाए तो वो चेंज करके। बिल्कुल ऐसे ही। और इसके अलावा जैसे माइनर मेंटेनेंस होती है, ऑयल चेंज, फिल्टर्स चेंज, ये सारी चीज़ें भी नहीं, वो फिलहाल हम लोग अभी नहीं कर रहे कि फिल्टर वगैरह ऑयल मैकेनिकल काम हम लोग नहीं कर रहे। उसके अलावा बाकी हम लोग एसेसरीज और डिफरेंट सारी चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा, एक्सेसरीज में लोगों को बहुत ज़्यादा शौक होता है कि वो गाड़ियों पे कुछ लिखवाएं, और इसके अलावा अंदर की एक्सेसरीज में बहुत सारे परफ्यूम्स होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, गैजेट्स होती हैं, वो भी हमारे पास सारी सर्विस अवेलेबल है। आपको कोई भी स्टिकर, कोई कस्टम मेड बनवाना है, या आपने
कोई डिकल्स वगैरह बनवाने हैं तो वो सभी सर्विस हमारे पास तीनों ब्रांच पे अवेलेबल है। अच्छा, इसके अलावा जैसे लोग रिम्स को भी आजकल जो है वो कलर करते हैं या स्प्रे करते हैं, तो वो भी मैनेज करते हैं आप लोग? बिल्कुल, वो भी हम मैनेज करते हैं। अभी हम लोग न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस भी करने वाले हैं, वो हाइड्रो डिप वाला जो सेटअप आता था वो अभी हम लोगों ने मंगवाया हुआ है सेटअप, तो वो भी कुछ टाइम में स्टार्ट हो जाएगा। दानिश भाई, मुझे ये बताएं कि जैसे कि लोग अपने इंटीरियर में कोई स्टिचिंग करवाते हैं, स्टीयरिंग को स्टिच कराते हैं, सीट्स को स्टिच कराते हैं, तो इस टाइप का कुछ काम करते हैं आप लोग? बिल्कुल, हम लोग सीट कवर्स का ही पूरा हमारे पास सेटअप है, जिसमें हम लोग सीट कवर स्टिच करते हैं, स्टीयरिंग कवर स्टिच करते हैं, फिर गेट्स हो गए वो स्टिच करते हैं। आपने पूरी फ्लोर मैटिंग करवानी है, आजकल जो डायमंड्स वाली चल रही है जैसे ग्रैंडी स्टाइल में, बिल्कुल 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 सब कुछ डिफरेंट हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, वो भी हो जाता है। इसके अलावा जैसे टेंट का जो है बहुत ज़्यादा, जो भी नई 0 मीटर गाड़ी लेता है सबसे पहले आके गाड़ी टेंट करा देता है। आजकल न्यू आया हुआ है इसके अंदर सोलर वाले टेंट, जिसके अंदर क्या कहते हैं हीट अंदर नहीं आती और रेज अंदर, हीट की जो रेज होती है वो अंदर नहीं आती। ये बहुत अच्छा है, एक तो है कि इससे गाड़ी भी आपकी ठंडी रहेगी और इससे ये कि अंदर की कोई चीज़ खराब नहीं होगी, जैसे डैशबोर्ड है। बिल्कुल, तो ये भी एक न्यू आइटम है। अच्छा, उसकी क्या कॉस्ट होगी और जो पुराने आते थे इनकी कॉस्ट में क्या डिफरेंट है? इसमें देखें जो चाइनीज़ लोकल जो बिल्कुल आता था टेंट, वो तो नॉर्मल 1000 रुपीज़ के अंदर हो जाता है, पूरी गाड़ी हो जाती है। और जो इसमें स्क्रैचलेस वाले आते हैं अच्छी क्वालिटी वाले, वो 4000 5000 तक के होते हैं कंप्लीट कार। सही। और जो हीट प्रूफ वाले हैं वो 10,000 अबव होते हैं। उसमें भी बहुत सारी सीरीज़ हैं। लेकिन देखा जाए तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करती, तो लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा डार्क करवा लेते हैं। अच्छा। आप बिल्कुल जीरो से लाइट से करवाएं जिसमें अंदर आपको नजर आए, तो उसमें इतना इशू नहीं होता, इतना तंग नहीं करते। तो जो भी चीज़ आप लोग कराएं देख समझ के, दानिश भाई इधर गाइड करने के लिए बैठे हुए हैं, वो आपको गाइड करेंगे। अच्छी सी चीज़ लगाएं, अच्छी सी गाड़ियाँ तैयार कराएं, बॉडी किट्स और इन सारी चीज़ों से गाड़ियों का लुक जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये गाड़ी पहले भी एक रैप पे थी, अब वापस एक रैप, तो आप भी इस चीज़ का एक दफ़ा क्रेज़ लेके देखें, आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह, और आप बार बार जो है वो कंसर्न करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। दोस्तों, उम्मीद है एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।